जेपी पावर का स्टॉक जो कि दोस्तों 2020 में 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वो आज 18 रुपये पर आ चुका है। वहीं पर अभी स्टॉक थोड़ा कंसल्टेशन कर रहा है। हालांकि इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अदानी पावर ने इसमें कुछ स्टेक होल्ड करा है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक अप टू 20% तक बढ़ चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल गिर चुका है। तो इसका क्या ऐसा रीज़न है, तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जेपी पावर के हम अब टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो अभी फ़िलहाल स्टॉक 18 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसकी ओवरऑल कहानी हमें सुज़लॉन की तरह ही देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा लोन लेने की वजह से आगे फ्यूचर ग्रोथ दिखाने की बजाय स्टॉक फ़िलहाल में फोकस नहीं कर पाया और कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। तो बंद होने की कगार पर आ गया था एक शेयर, एक कंपनी का ग्रुप पूरा, जहाँ पे स्टॉक 84 रुपीज़ के आसपास पे था 2010 में। वहाँ से ये स्टॉक इतना गिरा, 1 रुपये से भी कम इसका स्टॉक प्राइस आ गया, करीब 98-99% की वेल्थ वाइप आउट हो गई। जिसने हाई पर बाय किया उसका सारा पैसा बर्बाद हो चुका था। ये स्टॉक 80 रुपीज़ के आसपास पे ट्रेड करता था उस समय। अभी फ़िलहाल में देखें तो इसने 1%, 1 रुपये से भी कम आ गया था 2020 के कोविड क्रैश में, जहाँ पे स्टॉक वहाँ से इतनी बड़ी रैली दिखाई कि 25-26 का हाई भी लगाया और अभी फ़िलहाल 13 का लो लगा के 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके थोड़े लेवल्स वगैरह निकालें तो हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक पिछले 1-2 साल से हमें एक रेंज में कंसल्टेशन करता दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन रही है जिसके ऊपर स्टॉक काफ़ी बार पहले सपोर्ट ले चुका था। हालांकि स्टॉक अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो हम इसको अप ट्रेंड में ही कहेंगे, लेकिन ये जो कंसल्टेशन रेंज है ये मेन है। जहाँ पे हम देखें तो 2023 से ये स्टॉक अभी 2026 चल रहा है, अभी इस बॉक्स के अंदर कंसल्टेशन कर रहा है, जहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी बार अपना सपोर्ट एंड बॉटम बनाया है, जो कि ये स्टॉक करीब अपने यहाँ पे लेवल पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सपोर्ट ले चुका है। वहीं पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार ये अपने रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ फेस कर चुका है। हालांकि इसका हम रेजिस्टेंस देखें तो 24 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं पर 12 रुपये का इसका एक मेजर सपोर्ट भी बना रहेगा। दोस्तों, ये न्यूज़ चल रही थी कि जेपी पावर का अदानी ग्रुप के द्वारा एक्विजिशन हो जाएगा, तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हमें ये देखने को मिला था कि जहाँ पे अदानी पावर ने करीब 24% स्टेक अपना जेपी पावर में हेल्ड करा है। ये दोस्तों 21 मई 2026 को हुआ था, जहाँ पे अभी फ़िलहाल इनके ओवरऑल सारे शेयर प्लेज रहे हैं। क्रिसिल ने हाल ही में जेपी पावर की रेटिंग अपग्रेड करी थी, जहाँ पे इनके पास टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज़ 5,600 करोड़ की अवेलेबल है। तो इसका लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल ने EL2 वॉच नेगेटिव में रखा है, यानी कि रेटिंग दी है वॉच विथ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। जेपी पावर का मार्केट कैप करीब 13,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक का भी अभी फ़िलहाल तो रीजनेबल है 28 के आसपास। ROC ROE बहुत ही कम है, 7% एंड 3.6%। वहीं पर इसकी बुक वैल्यू देखें जो कि 18.6 की है, करंट शेयर प्राइस भी 18.6 का है, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू 1 की बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इसका मतलब कि अगर जेपी पावर आगे कभी बैंकरप्ट हो जाती है, अगर आपने इसका शेयर अभी ख़रीदा है, तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये बुक वैल्यू का आपको फ़ायदा बताता है। वहीं पर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, जहाँ पे प्रमोटर के करीब 73% स्टेक अभी भी प्लेज है। इसका मतलब ओवरऑल नेगेटिव बात तो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, ऊपर से जितनी होल्डिंग है तो उसमें से उनके स्टॉक भी प्लेज हैं, जो कि ये इसके लिए एक नेगेटिव बात रही है। जेपी पावर ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इनके पावर प्लांट की हम बात करें तो 400 मेगावाट का इनका पावर प्लांट उत्तराखंड में है, 500 मेगावाट का पावर प्लांट MP में है, जहाँ पे इनके 2 यूनिट है 250 मेगावाट ईच के। वहीं पर 1320 मेगावाट का एक पावर प्लांट एक और MP में है, जो कि 2 यूनिट है उनके पास 660 मेगावाट के। कैपेसिटी में हम देखें तो टोटल इनके पास करीब 2220 मेगावाट की कैपेसिटी रही है पावर बेस्ड बिजनेस में। वहीं पर सीमेंट प्लांट की तरफ अगर नज़र डालें तो इनका सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट रहा है, जो कि 2 MTPA का रहा है।
कैपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है करीब 15 बिलियन का FY 25-27 में, जो कि आगे अपने ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। वहीं पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो जेपी पावर का 77% रेवेन्यू पावर सेक्टर से आता है, 9% कोल से, 14% सैंड माइनिंग से। इस कंपनी ने सितंबर 30, 2021 के बाद से अपना डेप्ट रिड्यूस करा है, जो कि 11,000 करोड़ से 5,000 करोड़ पर आ चुका है अभी। पावर में अच्छी बात ये रही है कि स्टॉक का बुक वैल्यू लेस देन 1 रहा है। वहीं पर इसका पिछले लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ 20% के CAGR से दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पर नेगेटिव में देखें तो लास्ट 5 ईयर में 11% की पुअर सेल्स ग्रोथ बताई है, और रिटर्न और इक्विटी भी लास्ट 3 ईयर में 7.56% का रहा है, और प्रमोटर के स्टेक भी 73% इन्होंने प्लेज करके रखे हैं। ये जेपी पावर के कुछ पीयर कंपेटिटर्स हैं, हालांकि ये फ़िलहाल तो अभी जेपी पावर से काफ़ी आगे हैं, तो देखना ये आने वाले समय में क्या होता है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखा था सेल्स में, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे स्लाइटली 40-50 करोड़ सेल्स बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। वहीं पर इस बार इसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहे थे, जो कि 1200 करोड़ से भी ज़्यादा के थे, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस बार ड्रास्टिकली फेल हुआ, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 7% की रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 29% से 9% पर आ गए, जो कि इसके लिए काफ़ी बुरी बात रही है। वहीं पर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2% का रहा, और एडजस्टमेंट की वजह से 775 का टैक्स लगा, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट प्रॉफिट -13 करोड़ पर आ गया। EPS भी अभी फ़िलहाल माइनस में है। ईयर ऑन ईयर में हम कंपेयर करें तो 100 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर से अभी इनकी सेल्स बढ़ी है। एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा रहे, करीब 4200 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका लास्ट ईयर 34% था, जो कि घट के अभी 25% पर आ गया है। वहीं पर इसकी वजह से हमें नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 814 करोड़ का था, वो 450 करोड़ पर आ गया है। ऑलमोस्ट 50% का आसपास नेट प्रॉफिट कम हो गया है। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही नेगेटिव में -45%, जो कि स्टॉक प्राइस CAGR में दिख रहा है। अभी फ़िलहाल लास्ट 1 ईयर से स्टॉक अपना फ्लैट रहा है, 4% के रिटर्न दिए हैं। बैलेंस शीट हम देखें तो स्टॉक के पास करीब 5,880 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जहाँ पे 3,400 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। तो ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो हम इसको एक डेप्ट फ्री कंपनी एज अब कह सकते हैं। वहीं पर इसके अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स की भी बात करें तो करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा अभी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है 1,300, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम अगर ईयरली वाइज नज़र डालें तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लास्ट बहुत ईयर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम करी है, जो कि 31% थी, 29%, 26%, अभी फ़िलहाल 24% पर रही है। वहीं पर FI ने लगातार इस कंपनी में अपना स्टेक हर ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। DI ने काफ़ी कम किया, जो कि 53% से 17% पर आ चुके हैं। पब्लिक ने मेजर स्टॉक बाय किया 14% से 52%, जहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स करीब 24,56,000 के आसपास पे रहे हैं। दोस्तों DIs में अगर हम देखें तो ICICI बैंक, SBI, IDBI बैंक, कैनरा बैंक जैसे नाम इसमें शामिल हैं।